सिपा सालार का बहावलपुर कोर की फॉर्मेशंस का दौरा, मौसम सरमा की मजमूई तरबियती मशकों का जायजा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रिवायती खतरात के खिलाफ मौसर दिफा के लिए मशीनी दस्तों की मशकें भी देखी। आर्मी चीफ कहते हैं पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां समेटी। कंट्रोल लाइन पर भारत फिर बाज न आया। शाकोट सेक्टर में सीज फायर की खिलाफ वर्जी, भारतीय फौज की फायरिंग से खातून शहीद, एक जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज का गैर पेशा वाराना तर्ज अमल जारी है। कार्रवाइयां मकबूजा कश्मीर में जारी जिद्दोजहद आज़ादी नहीं दबा सकती। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा मुजव्वज़ा तारीख तक मुकम्मल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया। मंसूबा मुकम्मल ना होना अदालती हुक्म की अदम तामील समझा जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर के लोगों के लिए तोहफा है। जिस दिन मंसूबा मुकम्मल होगा हम भी गड्डी में बैठेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तामीराती कंपनियों ने 1 अरब रुपए की बैंक गारंटी का मुआहदा सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। ऑरेंज लाइन बिल्कुल बंद नहीं हो रही, बावजूद इसके कि ये सफेद हाथी है। सूबे का गरीब आवाम का 300 अरब रुपया लग चुका है। अब इसको मैं अगर चाहूँ भी तो मैं बंद नहीं कर सकता। बादशाह सलामत थे, खुद तो चले गए हैं, सारी उम्र के लिए हमें मकरूज कर गए। ऑरेंज लाइन ट्रेन कब तक मुकम्मल होगी? सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान ने बता दिया। कहते हैं मंसूबे पर आवाम के 300 अरब रुपए लग चुके हैं। चाहूँ भी तो इसे बंद नहीं कर सकता। बादशाह सलामत खुद तो चले गए, हमें कर्जों में मुब्तला कर गए। ऑरेंज लाइन मंसूबे को सालाना 120 अरब रुपए देना पड़ेंगे। ऑरेंज लाइन का मंसूबा अपना जो है शहबाज शरीफ ने शुरू किया और इनके वजीर मौसूफ उठ के कहते हैं ये सफेद हाथी है, इसको हम मुकम्मल नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं हो, खुदा का खौफ करो। हमजा शहबाज की हुकूमत और नैब पर गोलाबारी। कहते हैं आप में इतनी अहलियत ही नहीं कि ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकम्मल करें। इमरान खान के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस नैब के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान की मईशत के हाल से सब परेशान हैं। हुकूमत को 5 माह हुए हैं और हर जानिब गैर यकीनी की सूरत हाल है। गैस बहरान सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के बड़ों को ले डूबा। वजीर आजम इमरान खान ने दोनों को ओहदे से हटा दिया। 1 हफ्ते में गैस की कमी पूरी करने और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं बिजली चोरी का खुमियाजा अवाम भुगते, ये कबूल नहीं। तहकीकात की रोशनी में बरतरफियां की गई। फवाद चौधरी का ट्वीट। गैस आई नहीं, बिल पूरा आ गया। कराची में गैस बहरान ने फिर सर उठा लिया। सर्दियों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। न्यू कराची के इलाका मकीन 2 महीने से गैस बहरान का शिकार। खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात। पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई बंद होने से बिजली की पैदावार में भी कमी। शॉर्टफॉल बढ़ गया। हाई लॉसेस फीडर्स और देही इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोग परेशान। आवाम को बिजली मिली, न सनतों का पेट भरा, फिर भी पैसे पूरे दिए गए। IPPs के साथ मुआहदा गले का फंदा बन गया। ऐसी शराइत न जाने क्यों कबूल कर ली गई।
IPPs को इजाफी अदायगियों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बोले खरबों रुपए का सर्कुलर डेट बन गया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने वफाकी वजीर उमर अयूब को बुलाया। वजीर आजम के मुशीर बराए सनत व पैदावार अब्दुल रज़ाक दाऊद का कारनामा। नैब के मना करने के बावजूद वजारत पैदावार में पीको के निजी शेयर होल्डर्स को बोर्ड इजलास मुनक्किद करने की इजाजत दी। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने वजारत खजाना की मंजूरी के बगैर 20% शेयर्स फरोख्त कर दिए। शेयर्स की फरोख्त पर पीको में वफाकी हुकूमत की अक़लियत में बदल गई। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा खत्म होगी या नहीं? सजा के खिलाफ मरकजी अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस को 10 दिन में अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी गई। LNG स्कैंडल में नया मोड़। साबिक सरबराह SSGC मिफ्ता इस्माइल नैब रावलपिंडी में तलब। रिकॉर्ड समेत 11 जनवरी को पेश होने की हिदायत। एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को भी तलब करने का फैसला कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला कल करेगा। साबिक सदर पर असासे छुपाने का इल्जाम है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मीर हासिल बजिंजो की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ग्रैंड हयात टावर पर BNP ग्रुप को 8 साल में 17.5 अरब CDA को अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैंड हयात टावर की अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लीज मनसूखी का हुक्म कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। 2 टावर बन गए और CDA सोया रहा। आधा इस्लामाबाद CDA ने गलत बनाया हुआ है। सरमायाकार का मुफाद भी कानून के मुताबिक देखेंगे। हुकूमत सो रही है, इसको ना जगाएं। नैब, स्पार्को और बहरिया टाउन आज बैठकर जमीन की हदबंदी कर लें। मतनाज़िया जमीन पर कायम तजावुज़ात को बुलडोज करा देंगे। बहरिया टाउन कराची से मुताल्लिक केस में जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। आइंदा मंगल तक मुफस्सिल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सेंसिबिलिटी मीडिया को भी अपने अंदर ले आनी चाहिए। आपको भी शर्म के मारे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो कंट्रडिक्शन पैदा करे। फयाजुल हसन चौहान की माजरत कबूल नहीं। सहाफियों ने वजीर इत्तलात पंजाब के सामने से माइक उठा लिए। फयाजुल हसन चौहान मुंह देखते रह गए। फयाजुल हसन चौहान सहाफी के रियासत मदीना के हवाले से पूछे गए सवाल पर भड़क उठे थे। PIA के 16 पायलट्स और 65 कैबिन क्रू को जाली डिग्री पर मुअत्तल किया। मुलाजमत से बरतरफ करना हुकूमत का काम है। वकील सिविल एविएशन की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। जाली डिग्री वालों से कोई हमदर्दी नहीं, मगर मुकम्मल तस्दीक के बाद ही कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइंस अमले की जाली डिग्रियों पर अज खुद नोटिस निपटा दिया। हुकूमत ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी का फैसला कर लिया। मुसव्वदा तैयार, कल वफाकी काबीना के इजलास में इब्तिदाई मुशावरत के लिए पेश किया जाएगा।
अमनो अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए रेंजर्स इकदाम कर रही हैं। मेजर जनरल मोहम्मद सईद कहते हैं सबकी जिम्मेदारी है मुआशरे की तामीर और तरक्की में फाल किरदार अदा करें। डीजी रेंजर्स की इकरा यूनिवर्सिटी की तकरीब में खुसूसी शिरकत, यूनिवर्सिटी चेयरमैन हुनैद लखानी और इंतजामिया ने खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी हुक्काम और माहिरीन का इजलास, मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए सहूलतों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। सिंध और पंजाब में सोशल सिक्योरिटी की अदायगी का नया तरीकाकार लाया जा रहा है। सोशल सिक्योरिटी की अदायगी ई पेमेंट सिस्टम से होगी। भांजा बेटे से ज्यादा प्यारा था इसलिए मार दिया। गुजरात में मुमानी ने नन्हे सलमान को गला दबाकर कत्ल कर डाला। गुजरात पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। मुलजिमा ने मीडिया के सामने एतराफ कर लिया। पतंग की डोर ने जिंदगी की डोर काट दी। लाहौर के इलाके मिस्र शाह में पतंग लूटते हुए दाती डोर के बायस करंट लगने से तालिब इल्म जाम हक 14 साल सुहेब की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने पतंगबाजी की इजाजत पर पंजाब हुकूमत से जवाब मांग लिया। मसीहा या लुटेरे, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज में मुर्दा अफराद को भी इंजेक्शन लगाए जाने का इंकशाफ। डॉक्टर मुर्दा अफराद को कमीशन के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। नर्स ने भांडा फोड़ दिया। डॉक्टर और इंतजामी अफसरान कोताही छुपाने के लिए मलबा नर्सेज पर डाल देते हैं। खत में इंकशाफ। पहाड़ों पर ड्राइविंग करें मगर एहतियात से। आजाद कश्मीर के जिला पूंछ के इलाके तोलीपुर में कार खाई में गिर गई। 2 अफराद जान की बाजी हार गए। अफगान तालिबान ने अमेरिका से दोहा में होने वाले मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। अमेरिका की भी तस्दीक। उधर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद एक बार फिर पाकिस्तान समेत 4 मुल्की दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा डॉक्टर फैसल कहते हैं पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई। Pakistan now is trying to play a positive role in getting a peace process underway in Afghanistan. पाकिस्तान के किरदार का ईरान भी मोहतरफ। भारत में बैठकर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध दिए। कहते हैं 90 की दहाई में पाकिस्तान से तालिबान के इशू पर इख्तिलाफ था, लेकिन हम माजी के कैदी नहीं रह सकते। बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऐलान, मिलकर काम करने को तैयार है। और बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। 2 रोज थमने के बाद रूई के गाले फिर बरसने लगे। स्कर्दू में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश का भी इम्कान। मगरबी हवाएं कल मुल्क में दाखिल होंगी।